हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रधनुष, रेनबो। इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे नेवी, एयरफोर्स और लोको पायलट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन आता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, वीडियो को लाइक करे, और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 9। तो आंसर क्या है? सी, 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। और एक बात, अगर मान लीजिए इंद्रधनुष से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे हमें सेंड करो, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसे जो है क्लियर कर सकते हो, या किसी भी टॉपिक से फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर या नोट्स चाहिए, उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 2। जनरली इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ऑप्शन ए जिसमें बाहरी रंग बैंगनी तथा भीतरी रंग लाल होता है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें लाल रंग बाहरी तथा भीतरी रंग बैंगनी होता है। देखो इन ऑप्शनों को ध्यान से समझना, जरा सा डिफरेंस है इनमें, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस। और ये जो छोटा सा अंतर है ना इनके ऑप्शनों में, यही हमें कंपटीशन में जो है कंफ्यूजन में डालता है जब हमारा एग्जाम होता है। तो इसे समझ लो। तो ऑप्शन बी क्या था? लाल रंग बाहरी तथा भीतरी रंग बैंगनी होता है, या ऑप्शन नंबर सी लाल बैंगनी रंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, लाल तथा बैंगनी रंग का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए व बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका जिसका लाल रंग बाहरी तथा भीतरी रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। बाहर का रंग क्या होता है? लाल तथा भीतरी रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो आंसर होगा इसका बी, आंसर होगा बी। अच्छा, ये लाल रंग बाहरी या भीतरी रंग बैंगनी होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका जो ये मतलब होता है, जो ये पता लगेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर भी एक बार और समझ लो, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है जिसमें एक तरीके से ऑप्शन आएगा लाल रंग बाहरी तथा भीतरी रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। दूसरे तरीके से क्या आएगा? दूसरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लो। ये जो 3 और 4 है ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इनके ऑप्शन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। ऑप्शन ए लाल रंग नीचे होता है, ऑप्शन बी
बैंगनी रंग नीचे होता है, या ऑप्शन सी लाल रंग ऊपर होता है, या ऑप्शन डी बैंगनी रंग ऊपर होता है। देखो चारों ऑप्शन लगभग लगभग एक से हैं, तो इनमें केवल थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसी वजह से इन्हें ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आंसर क्या होगा, या ऑप्शन नंबर ई भी है, ए व डी दोनों, ए व डी दोनों, ए और डी दिखाई दे रहा होगा। और एफ क्या है, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। तो इसमें जो आंसर है वो ये है, बी व सी दोनों। कैसे बी, देखिए एक तो है सी जिसमें लाल रंग ऊपर होता है, यानी कि ऊपर का रंग क्या होता है, लाल, और नीचे का रंग क्या होता है, बैंगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, वह होता है जिसमें ऊपर का रंग लाल और नीचे का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एफ सही, बी व सी दोनों। और इस ऊपर के रंग को तो बोलते हैं बाहर का रंग, और नीचे के रंग को बोलते हैं अंदर, यानी कि भीतर वाला रंग। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या था, बाहरी रंग क्या था, लाल, और भीतरी रंग बैंगनी। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 का क्या है, ऊपर का रंग लाल और नीचे का रंग बैंगनी होता है। अब ये आ जाओ द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है ऑप्शन ए लाल रंग ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर बी लाल रंग नीचे होता है, या ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग नीचे होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसी से पता चल जाएगा, आंसर क्या है, इन्हीं ऑप्शनों से पता चल जाएगा। ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं, बस तरीका ध्यान रखना है। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ना, वो प्राथमिक इंद्रधनुष का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अब कैसे, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग क्या होता है, ऊपर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग नीचे होता है। तो आंसर क्या होगा, बी। देखो इसमें केवल एक ही आंसर है, क्या है कि लाल रंग नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर का, ये मान लो ये सबसे ज्यादा है। एक तो ये है और एक और आएगा, वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष में विचलन होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में विचलन होता है। अब इसे विचलन कह दो, या दर्शन कोण कह दो, या फिर शंकु कोण कह दो, कुछ भी कह सकते हो। या फिर कह सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है लाल तथा बैंगनी रंग के मध्य। तो ऑप्शन ए लाल रंग के लिए 43 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 41 डिग्री, ऑप्शन बी बैंगनी रंग के लिए 43 डिग्री तथा लाल रंग के लिए 41 डिग्री, या ऑप्शन सी लाल रंग के लिए 51 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री, या ऑप्शन डी बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री तथा लाल रंग के लिए 51 डिग्री। अब भी मैं बता रहा हूं, इन ऑप्शनों में थोड़ा थोड़ा सा ये अंतर है, बिल्कुल नाम मात्र का। अगर थोड़े सा भी ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन जो है ना, कंपटीशन के एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग के लिए तो 43 डिग्री, लाल रंग के लिए तो 43 डिग्री, और बैंगनी रंग के लिए 41 डिग्री। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग के लिए 43 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 41 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6,
फिर भी एक बार और समझ लो क्वेश्चन नंबर 6 को ही। लाल रंग के लिए 43। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात चल रही है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जिसमें लाल रंग कितने डिग्री पे बनता है? 43 पर, और बैंगनी रंग 41 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। द्वितीयक इंद्रधनुष में शंकु कोण होता है। शंकु कोण कह दो या दर्शन कोण कह दो या फिर विचलन कह दो, बात एक ही अभी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 द्वितीयक इंद्रधनुष में ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए 51 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री तथा लाल रंग के लिए 51 डिग्री। या ऑप्शन नंबर सी लाल रंग के लिए 41 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 43 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग के लिए 41 डिग्री तथा लाल रंग के लिए 43 डिग्री। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए लाल रंग के लिए 41 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 51 और तथा बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री। आंसर होगा ए लाल रंग के लिए 51 डिग्री तथा बैंगनी रंग के लिए 54 डिग्री। अच्छा, आप सब अपने जीवन की वो घटना बताएं जब तुमने सबसे पहला इंद्रधनुष को देखा था। किस उम्र में देखा था, या किस क्लास में देखा था, या किस जगह देखा था? अगर आप सबको याद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि तुम सबने इंद्रधनुष जो है फर्स्ट टाइम कब देखा था, कहाँ देखा था, या फिर मतलब किस क्लास में थे तुम, या कितनी एज थी, या मतलब जो भी कुछ याद है तुम्हारे, जिस जिससे भी लेकर संबंधित, वो इंद्रधनुष से संबंधित कुछ भी याद हो या कुछ भी बात हो, मुझे ज़रूर बताएं। इंद्रधनुष से संबंधित जो भी कोई तुम्हारा डाउट है या क्वेश्चन है, जो कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसमें तुम्हारा क्लियर ना हुआ हो या किसी एग्जाम में आया हुआ हो और इसमें ना हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए सूर्य के 7 दिशा में, ऑप्शन बी सूर्य की विपरीत दिशा में, यस ऑप्शन सी सूर्य से हमेशा क्षैतिज दिशा में। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सूर्य की विपरीत दिशा में। सूर्य की विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। अच्छा, डी भी था, ऑप्शन डी भी था, केवल सूर्योदय के समय में। तो आंसर है केवल बी सूर्य की विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन नंबर 9 आओ। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए पूरब दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, या ऑप्शन सी उत्तर दिशा में, या ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने ये किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। तो सूर्योदय यानी कि मॉर्निंग में इंद्रधनुष अगर दिखाई देगा तो वो हमेशा किस दिशा में दिखाई देगा? पश्चिम में दिखाई देगा। मॉर्निंग में अगर हमें सूर्योदय दिखाई दे, सॉरी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो किस दिशा में दिखाई देगा? पश्चिम में। तो फिर इवनिंग में किस दिशा में दिखाई देगा? पूरब में। यानी कि शाम के समय अगर इंद्रधनुष दिखाई देगा तो वो पूरब की दिशा में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। दोपहर के समय में इंद्रधनुष बनता है। दोपहर के समय में इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए सूर्य के नीचे एक सीधी रेखा में, ऑप्शन बी सूर्य के नीचे एक वक्र रेखा में, एक वक्र में, ऑप्शन सी दोपहर में नहीं बनता है, या ऑप्शन डी
कहीं भी बन सकता है। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, जो भी कुछ आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका आंसर तभी बताया जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि दोपहर के समय में इंद्रधनुष कहाँ बनता है, या कैसे बनता है, या किस तरीके से बनता है। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा भाई, ये मोस्ट, यहाँ से ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वो बताया था मैंने प्राथमिक इंद्रधनुष वाला, एक ये। अब इसमें भी क्वेश्चन तो एक है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। अब समझो कैसे इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए परावर्तन से, ऑप्शन बी अपवर्तन से, ऑप्शन सी वन विक्षेपण से, या ऑप्शन डी पूर्णांतरिक परावर्तन से। अगर ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वन विक्षेपण से। क्या होगा, वन विक्षेपण से, स्पेक्ट्रम से बनता है इंद्रधनुष बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम वन विक्षेपण से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इंद्रधनुष बनता है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हमारा सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो 12 और ये 13 है। इंद्रधनुष बनता है ऑप्शन ए 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन से, या ऑप्शन बी 2 पूर्णांतरिक परावर्तन तथा 1 अपवर्तन से, या ऑप्शन सी 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से, या ऑप्शन डी 2 परावर्तन या 2 अपवर्तन से। तो आंसर क्या है, 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर ए। 12 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। 13 क्या कह रहा है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर 13 पर आ जाओ, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन ए 1 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर बी 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से, या ऑप्शन नंबर सी 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन से, या ऑप्शन नंबर डी 1 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन से। तो द्वितीयक इंद्रधनुष आंसर है बी 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पहले में क्या था, 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्णांतरिक परावर्तन, इसमें क्या है 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ही दोनों क्वेश्चन साइंटिफिक असिस्टेंट का एक एग्जाम होता है उसमें पूछे गए हैं कम से कम 3-4 बार। दोनों ही जो क्वेश्चन है ना, ये साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें आए हुए, और एक बार नेवी के एग्जाम में आया हुआ है, और एक बार आपका एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, शाम के समय में इंद्रधनुष बनता है। ये मैंने बता दिया था, पूर्व दिशा में। आंसर क्या होगा इसका, पूर्व दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है हमेशा इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। इंद्रधनुष में मध्य रंग होता है, इंद्रधनुष में मध्य रंग होता है। आंसर क्या है, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, या ऑप्शन डी आसमानी। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विव्योर। वी से
वी से वोलेट, वोलेट यानी कि बैंगनी, आई से इंडिगो आसमानी, बी से ब्लू, ये होगी एक साइड के। फिर इधर आ जाओ, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ये होगी एक तरफ। 7 रंग में मध्य क्या होगा, हरा यानी कि ग्रीन, ऑप्शन बी। और ये एक और क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसे, इसमें अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन भी दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा देखो, ऑप्शन डी, इंद्रधनुष किस घटना का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष किस घटना का उदाहरण है। ऑप्शन ए, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, फैलाव व प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन और प्रकीर्णन। या ऑप्शन नंबर डी, फैलाव और पूर्णांतरिक परावर्तन। एक बात और, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो 90% एक से है, लेकिन इनके ऑप्शन जो है वे अलग हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो यही आने हैं, बस डिफरेंस किस में आएगा, वो इनके ऑप्शनों में आएगा। वही चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डाल लेगा। और अगर आपने सही से ध्यान दिया है क्लास में, या फिर सही से पढ़ा है, या फिर क्वेश्चनों को समझा है, तो आप सही कर दोगे। वरना अगर आपने इसी तरीके से ऐसे ही ओरल नहीं वैसे ही कर दिया, तो इन आंसरों को आप नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, फैलाव और पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या है, फैलाव और पूर्णांतरिक परावर्तन। अब एक बार फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।